थक गए। हम तुम्हारे पापा को, सबको, इस घर को छोड़ के चल दिए 7 बरस पहले। तो तुमको गुस्सा है ना, तो तू अपनी अम्मा पे निकाल गुस्सा। ठीक है ना, अपनी अम्मा पे चीख। तुम्हारे पापा की कोई गलती नहीं, कि उनको तो पता ही नहीं था। माने हमारी कोयलिया उनकी बेटी है सच्ची। और जैसे उनको पता चला ना, वो तुझे गोद में लेने के लिए, गले लगाने के लिए तड़प उठे। कहती नहीं है, तेरे पापा ने नहीं छोड़ा, हम छोड़ के चले गए 7 बरस पहले। हमारी गलती है। अगर तुझे रूठना है, गुस्सा करना तो अपनी अम्मा से कर, तुम्हारे पापा नहीं। हाँ? समझ रही है ना हम क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ? अरे क्या होगा? हम चिल्ला रहे हैं, दरवाजा पीट रहे, लेकिन दोनों अंदर टस से मस नहीं हो रहे। और कल से घर में इतना हंगामा मचा हुआ है, तूफान मचा हुआ है, दरोगा पुलिस, और ये दोनों ऐसे हो सकता है? अब तो कुछ अजीब सी है। हमें भी ये बात सुबह से परेशान कर रही है। हमें दरवाजा तोड़ना होगा। सही बात है, चलिए। चलो। अंजलि, कनक, बेटा कनक। अंजलि गायब है और कनक भी नहीं है यहाँ। क्यों? ये सारे तकिए और चादर हमें गुमराह करने के लिए सजा के रखे थे, इसीलिए हम सोचे इतना कुछ हो गया, लेकिन हंसिनी नीचे क्यों नहीं आई? और हमारा ध्यान भी नहीं गया उस पे। ध्यान दिया था संजीव, हम सबको हंसिनी की गैर मौजूदगी खटकी थी, पर घर में इतना हल्ला मचा हुआ था कि किसी ने यहाँ पर आके चेक ही नहीं किया। एक बात तो तय है कि हंसिनी तब से गायब है जब से कुएं पे हमला हुआ है। हंसिनी बौखला गई है, माने उनका पूरा राज खुल गया है ना, हार गई है। उस चक्कर में ना वो कुछ बहुत ही भयानक प्लान कर रही है, हमको ऐसा लगता है। आप ये कह रही हो भाई? रस्सी जल जाएगी पर बल नहीं जाएगा। पर एक बात समझ नहीं आ रही, कुछ अजीब सी लग रही है। हंसिनी एक माँ होकर अपनी बेटी की जान के साथ कैसे खेल सकती है? कर सकती है। दीदी को हार बर्दाश्त नहीं है, उनके लिए रिश्ते नाते कोनो मायने नहीं रखते। हमको तो पूरा यकीन है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन वो कब सिर्फ वाला जो कांड हुआ है ना, वो उसमें दीदी का ही हाथ था। हमारा ना दिलो दिमाग खराब हो चुका था, नहीं देख पाए कि हंसिनी अपने मकसद को कामयाब करने के लिए अपनी बेटी का भी इस्तेमाल कर सकती है। पर चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कोने में हंसिनी छुप क्यों ना जाए, उसे ढूंढ के निकालेंगे हम। चल। छोड़ो। हंसिनी दीदी कला को कहाँ लेके गई है? कहाँ है हंसिनी? मतलब आई को क्या मालूम कहाँ है हंसिनी? अरे तो फिर छुप छुप के हमारी बातें क्यों सुन रही थी आप? वो तो है वॉच कर रही थी कि क्या चल रहा है इधर। रुकिए, अभी पता चलेगा। दीदी हमारा फोन नहीं उठाएंगी, लेकिन आपका फोन जरूर उठाएंगे। अगर आप इस षड्यंत्र में शामिल है तो आपका फोन जरूर उठाएंगी।
घंटी की आवाज इसी कमरे से आ रही है। इसका मतलब फोन यही ये रहा। 24 घंटे में इस मोबाइल से ना कोई मैसेज गया है और ना ही कोई कॉल। फोन दो इधर। और हो गई तसल्ली सबको? इस घर में कुछ होता नहीं है, ये सबको आई के ऊपर डाउट हो जाता है। बस हंसनी का फोन यहाँ है, इसका मतलब ये कि वो नहीं चाहती है कि कोई उस तक पहुंचे। कुछ ना कुछ खतरनाक प्लान जरूर कर रही है वो। पुलिस को फोन करो। हम क्या बोलेंगे पुलिस को? हंसनी माँ है कनक की। ये बोलेंगे कि एक माँ ने अपनी बेटी को अगवा कर लिया। वो क्या कर रही हो तुम? कहाँ चली गई? ये माई यहाँ है। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। वो कहाँ जाना है तुम्हें? अंदर? भोले बाबा सुन रहे हो? काहे कि हम बहुत जरूरी बात कहने जा रहे हैं। कनक का सुरक्षा तुम्हारा जिम्मेदारी। और ये जो दिया हम जलाए हैं ना, ये हमारा आखिरी दिया है। जब तक कनक सुरक्षित नहीं हो जाती, हम दूसरा दिया नहीं जलाएंगे। और फिर यही नहीं, जब तक कनक घर वापस नहीं लौटती, तब तक हम अपना पूजा और भक्ति में विराम लगाते हैं। क्या कर रहे हो तुम? इतनी कठोर तो नहीं थी। इतना कठोर काहे हो गए भोलेनाथ? बस बाद एक बेटी को पिता मिला और वही पिता से एक बेटी छीन लिए काहे? कनक और कोई दोनों में से किसी को भी अगर आ नहीं पहुंचा ना, तो तुम्हारा कसम इसी मात्र पर बैठा के तुमको विसर्जित करके आएंगे। इसको तुमको हमारा विलाप समझना है या धमकी? जो समझना है समझो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम हमारा साथ नहीं छोड़ सकते। कनक तुम्हारी जिम्मेदारी पूछे। तुमको ना पूरा सपना देख ली होगी। कनक ठीक है, कनक को कुछ नहीं हुआ है। हाँ तो बुलाओ कनक को, मुझे उसको देखना है, मुझे उसको गले लगाना है। बुलाओ, अभी बुलाओ। हाँ 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 हाँ, कनक अपने
अम्मा के साथ बाहर गई है और जैसे आएगी ना तो हम बताएंगे इसको कि कोयल उसको याद कर रही थी। नहीं अम्मा तुम झूठ बोल रही हो, वो नहीं आएगी, कनक कभी नहीं आएगी, वो मुझसे गुस्सा है। कोयल, कोयल, बेटा हमको पता है हमने आपका भरोसा तोड़ा है। आप चाहे हमको कुछ भी माने या ना माने, लेकिन प्लीज बेटा हमको अपना हीरो अंकल जरूर मानिए। हम आपके हीरो अंकल है और ये आपके हीरो अंकल का प्रॉमिस है आपसे कि हम आपकी बेस्ट फ्रेंड कनक को आपके पास लाके रहेंगे। हीरो अंकल का वादा है ये आपसे। कोयल संजीव नीचे सबको हॉल में बुला रहा है, उसको सीसीटीवी पे कोई फुटेज मिल गया। आप जाइए, आप उधर संभालिए, हम इसको देखते हैं, हम इसको अकेले नहीं छोड़ सकते। ठीक है। कुहू, एक बात बोलनी थी तुमसे। जी कहिए ना। कुहू, हमको पूरा यकीन है कि जब तक तुम हमारे साथ हो ना, हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हम दोनों साथ में कनक को ढूंढ निकालेंगे। कोयल, देखिए क्या मिला हमें सीसीटीवी फुटेज में। देखिए क्या मिला है, बताओ ना। तकदीर का खेल देखो, जिस अंजलि को घर का श्राप दूर करने के लिए लाए थे वही इस घर का श्राप बन गई। यकीन नहीं होता कि कोई माँ अपनी जनी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती। शर्म आती है हमको ऐसी बेटी की माँ कहलाने में। बहुत भागी हमने खो ऐसे बच्चे को जन्म दिया। ऐसा मत के लिए बरका जी, हर इंसान अपने कर्म और अपनी तकदीर खुद भोगता है, इसमें माँ बाप का क्या दोष है। ये अंजलि पागल है, चाहती क्या है ये? इतने दुष्ट कर्मों के लिए अपनी बेटी को भी तकलीफ देगी। लानत है हम पर, हमारे पिता होने पर, कि अगर हम उस बच्ची को उस घटिया इंसान से बचा ना पाए तो। अरे हम अपनी बच्ची को ढूंढ के रहेंगे, कनक तक पहुंच के रहेंगे। हार से पहले हार नहीं मानने वाले हम। सभी आसमान एक कर देंगे लेकिन अपनी बेटी को बचा के रहेंगे। हम भी ये चुप नहीं रहने वाले। हमारे भी दोस्त यार ट्रांसपोर्ट विभाग में काम करते हैं, हम भी पता लगाते हैं उस ऑटो के बारे में जो सीसीटीवी फुटेज में थे। हम जाके पता लगाते हैं। हम भी आ रहे हैं आपके साथ, चलिए। वीडियो मैसेज। कनक, कनक आपसे बहुत प्यार करती है, आपका नाम ले लेके रो रही है। पता भेज रहे, अकेले आना। साथ में अगर पुलिस या किसी को इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो आपके और कनक के लिए नतीजा भयानक होगा। इशारा काफी है। 21 महाकाली रोड। कनक, 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 कनक कहाँ हो तुम बेटा?
हंसनी? कनक कहाँ है? हंसनी, हम पूछ रहे कनक कहाँ है? तुम कौन? हंसनी कहाँ है? हंसनी नहीं है, उसकी जगह मैं आई हूँ ना, उसका मैसेज लेकर। मैसेज? कैसा मैसेज? वो हमको लग रहा है राजीव बाबू कुछ छुपा रहे, गाय माए वो गाय ऐसा लग रहा है। फिर एक को मैसेज आया था, पढ़ते ही वो चल दिए। वो फूल लगाते माई फोन नहीं लग रहा उनका। माई कहीं ऐसा तो नहीं कि हंसनी दीदी मैसेज भेजी हो और राजीव बाबू को कहीं अकेले मिलने बुला ली हो। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है कि ये जो शर्त रखी हमारे सामने हम उसको मान लेंगे? राजीव नारायण चंदेले हम ऐसी शर्तों के सामने ना झुकते नहीं हैं। जैसी आपकी मर्जी। मेरा काम था आप तक मैसेज पहुंचाना, जो कि मैंने कर दिया। अब मैं चल। तुमको क्या लगता है हमारे सामने ऐसी शर्त रख के तुम आसानी से चली जाओगी? अरे अब तो हमारे साथ थाने चलोगी तुम और हंसनी का पता ठिकाना सब उगल दोगी। कहाँ है हमारी बेटी? बोलो कहाँ है हमारी बेटी? रुक जाओ। तो माई बता रही थी कि बाबू को ना कोई मैसेज आया था और मैसेज देखते ही एकदम घर से वो चल दिए। दादा को भी फोन नहीं लग रहा है, कब से लगा रहे लेकिन जवाब नहीं दे रहे। दीदी का फोन भी इधर ही छूटा हुआ है। राजीव, राजीव। अरे राघवेंद्र जी प्रणाम। प्रणाम। नमस्ते। नमस्ते। आइए ना, आइए आइए प्लीज। राजीव जी कहाँ है? मुझे राजीव और हंसनी दोनों से कुछ जरूरी बातें करनी है। हंसनी क्यों? हाँ बेटा। राघवेंद्र जी। जी। राजीव, ये तुम्हारी आंखों में क्या हुआ? जी कुछ नहीं, वो मिर्ची का पाउडर थोड़ा। आप बताइए ना राघवेंद्र जी। मिर्ची नहीं, ये कुछ और छुपा रहा है। जी, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। विपक्ष ने इस बार गायत्री देवी को विधायक के रूप में तुम्हारे सामने मैदान में उतारा है। गायत्री देवी ने अपने क्षेत्र में महिलाओं के विकास और उनके सशक्तिकरण के लिए बहुत सारा काम किया है। अब जबकि इलेक्शन में सिर्फ 15 दिन ही रह गए, तो तुम्हें और हंसनी को मिलकर ही ये चुनाव प्रचार का कार्य संभालना होगा। तुम्हारे चुनाव प्रचार में हंसनी महिला प्रचारक की भूमिका में होगी और उसकी इसमें बहुत ही जबरदस्त हिस्सेदारी होगी। तुम दोनों एक जोड़े की तरह, पति पत्नी की तरह सभी वोटर्स के आगे खूबसूरत और सकारात्मक छवि प्रस्तुत करोगे। हंसनी को बुलाइए देव साहब, मुझे उससे कुछ चुनाव प्रचार के संबंध में कुछ जरूरी हिदायतें भी देनी है। माफ कीजिए सर, पर हमको नहीं पता हंसनी कहाँ है। वो कनक को लेके कहीं चली गई है और बिना किसी को कुछ कहे सुने। सो वी रियली डोंट नो वेयर शी इज। क्या तुम दोनों का आपस में कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं होगी? नहीं सर, हम दोनों का कोई झगड़ा नहीं हुआ। पर हाँ, सच बात यह है कि हमको नहीं पता कि वो कहाँ है। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन हम घर वाले उसको संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो राजीव, तुम्हें किसी भी तरह हंसनी के साथ संपर्क करना ही होगा। जी। जरा सोचो, ये खबर अगर बाहर फैल गई तो तुम्हारे ऊपर तो कहर ही टूट पड़ेगा। महिलाओं का वोट मिलना तो तुम्हें नामुमकिन हो जाएगा और बिना महिलाओं के वोट के इलेक्शन में जीत असंभव है। इसलिए पता करो, ढूंढो उसे और उसे लेकर घर में आओ और ये भी सुनिश्चित करो कि ये खबर
कहीं बाहर ना फैले और पार्टी ऑफिस तक भी ये बात नहीं जानी चाहिए, वरना तुम्हारा राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा, कहीं के नहीं रह जाओगे तुम। जल्द से जल्द दे दो इसे। कितनी यार है, मैं बर्फ लेके आती हूँ। ओह माय गॉश, यहाँ तो पूरा खेल ही बदल गया। भागती घोड़ी रानी बन गई। रनिंग हॉर्स बिकमिंग क्वीन। शेर और मात, क्या बात। आप दीदी से मिलने गए थे? कहाँ छुपा रहे आप हमसे? मत छुपाइए कोनो बात, बताइए हमको। आया था हंसनी का मैसेज, गए थे उसको मिलने के लिए, लेकिन वहाँ ना तो हंसनी थी और ना ही कनक। पता नहीं एक लड़की थी जो उसका संदेशा लेके आई थी।